तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो असंतुलित समीकरण है उसको हम संतुलित कैसे करें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद, इन सभी के परिभाषाओं को पढ़ लिया था। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए पहले हम इनको मिलाएंगे। इनको हम क्या करेंगे, इनके परमाणुओं को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? इनके परमाणुओं को। ठीक, अब देखिए इनके परमाणुओं को मिला रहे हैं। देखिए यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं? देखिए एक परमाणु है। कितने हैं? एक परमाणु है। और फिर नाइट्रोजन यानी कि N, नाइट्रोजन में कितने हैं? एक है। ऑक्सीजन में कितने हैं? 3 है। इसको बंद कर लीजिए। अब देखिए प्लस का चिन्ह लग गया। किसका चिन्ह लग गया? प्लस का चिन्ह लग गया। अब देखिए प्लस का जब चिन्ह लग गया, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए फिर इसको अलग करेंगे। इधर वाले को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। पिछली वीडियो में हम लोग जो पढ़ चुके हैं। और इधर वाले को हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए अब क्या है? सी मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। कितना है यहाँ पर? 1 है। कितना है? 1 है। ठीक है, सी नहीं होता है पूरा Ca। क्या चीज़? पूरा Ca यानी कि कैल्शियम। पूरा Ca यानी कि कैल्शियम। कितना होगा? 1 होगा। फिर अब देखिए, अब यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा। तब 1 का गुणा 2 में होगा, कितना होगा? O कितना हो गया? O कितना हो गया? O हो गया 2 1 कम 2 हो गया। फिर बचा हाइड्रोजन का भी गुणा करिए 1 से 2 में, क्या होगा? हाइड्रोजन भी हो गया 2, इतना हुआ। अब चलते हैं उत्पाद में। उत्पाद में पहले एक बॉक्स बनाइए। Ca है, Ca को लिखिए यानी कि कैल्शियम। कितना है? 1 है। 1 हो गया। ठीक, अब देखिए N माने नाइट्रोजन कितना है? 1 है। देखिए पहले 1 यहाँ पर होगा और यहाँ पर तो 3 है, तब 1 का गुणा 2 से होगा। नाइट्रोजन कितना हुआ? 2 हुआ। और ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। अब फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब H2O देखिए यानी कि जल। देखिए H यानी कि हाइड्रोजन कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। देखिए हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है। कितना है? ऑक्सीजन 1 है। अब तो चलिए इसको हम इसके परमाणुओं को बराबर करते हैं। क्या करते हैं? इनके परमाणुओं को बराबर करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। लेकिन यहाँ पर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ठीक, अब तो इसमें गुणा करिए 2 से। इसमें जब गुणा करेंगे 2 से, तब यह एक ही बॉक्स में है तो इन सभी के साथ गुणा होगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 1 कम 2 हो गया। 2 3 2 1 कम 2, यह भी 2 3 6। ठीक, अब देखिए फिर से मिलाइए। हाइड्रोजन 2 हो गया हाइड्रोजन। फिर नाइट्रोजन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 दोनों मिल गए। अब बचा ऑक्सीजन 6। ऑक्सीजन कितना? 6। ऑक्सीजन हो गया 6। ऑक्सीजन भी 6 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। कितना है? 2 है। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। 6 1 7 हुआ। कितना हुआ? 7। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ, 6 2 8। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है? 7 ही हो रहा है। इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तब इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा। 2 दूना 4 हो गया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 1 कम 2 हो गया। फिर से मिलाइए। हाइड्रोजन कितना? 2। कितना? 2। अब 2 था, लेकिन अब कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4। तो 2 यहाँ है और 2 यहाँ, 4 हो गया। ठीक, अब देखिए नाइट्रोजन कितना? 2। नाइट्रोजन 2 मिल गया। फिर ऑक्सीजन कितना? 6 और 2 8 होना चाहिए। तो ऑक्सीजन 6 और 2 8 मिल गया। ठीक, अब कैल्शियम बचा। कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 1। हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तब हम किसमें गुणा किए हैं, अब उसी को लिख लेते हैं। इसी तरह किए हैं।
इसमें गुणा किए हैं, लिख लेते हैं HNO3 2NaHNO3 प्लस CaOH2 तीर लगा के फिर CaNO3 फिर कोष्टक बंद, 2 फिर बाहर है कोष्टक के प्लस, अब कितना गुणा हुआ है, 2 से हुआ है, 2H2O। ठीक, अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब हम चलते हैं अगले समीकरण की। अब देख लेते हैं अगला समीकरण। अब इसको कैसे संतुलित करेंगे, तो देखिए, अब देखिए कैसे संतुलित करेंगे। पहले यह है, इधर वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक लिख लेते हैं। इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब पहले इसको बनाएंगे। Na से होता है सोडियम। क्या होता है, सोडियम। इसका क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 है। और ऑक्सीजन यानी कि O, यह भी कितना है, 1 है। कितना है, 1। यह भी सोडियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 1 है। अब तीनों 1-1 है। अब इसको देखते हैं अगला। अगला जब प्लस का चिन्ह लग जाएगा मतलब आगे हो जाएगा। देखिए, अब H यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। फिर S यानी कि सल्फर, सल्फर कितना है, यहाँ पर 1 है। फिर देखिए O यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। इधर का तो हो गया, इधर का क्या हो गया, इधर का कंप्लीट हो गया। अब इधर का देखते हैं, यानी कि इधर वाले को कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बनाइए। Na से क्या होता है, सोडियम। कितना है, 2 है। फिर यस यानी कि सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन यानी कि O कितना है, 4 है। हो गया। Na यानी सोडियम 2, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। अब देखिए, अब H2O यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इतना हुआ। अब देखिए, अब हम मिलाते हुए चलते हैं। देखिए सोडियम कितना है, 1 है। यहाँ पर कितना है, 2 है। तब हो गया, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तब इन तीनों में होगा, यानी कि तीनों एक ही बॉक्स में है इसलिए तीनों में हो गया। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी कि तीनों में हो गया। फिर मिलाइए, Na यानी सोडियम कितना है, 2 है। फिर देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। 2 से गुणा करिए, यहाँ पर भी 2 1 कम 2 2 ना 4 हुआ। फिर 2 1 कम 2, इतना हुआ। फिर अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो, पहले देखिए सोडियम 2, देखिए सोडियम, सोडियम मिल गया 2 2। ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पर है, 2 2 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, यानी कि यह चारों हो गया। सल्फर 1, सल्फर 1। अब ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। हमारा जो समीकरण है वह संतुलित हो गया। अब देखते हैं जो जो गुणा किए हैं, क्या किए हैं, देख लीजिए। 2 किसमें किए हैं, NaOH प्लस H2SO4, फिर तीर लगाएंगे Na2SO4, Na2SO4। फिर अब किसमें किए हैं गुणा, प्लस 2H2O। ठीक है, अब हम आप लोगों को एक आसान सा समीकरण दे रहे हैं, उसको संतुलित करिएगा। H प्लस O2 बराबर, यानी कि तीर H2O। इसको आप लोग संतुलित करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप सभी को अगले पिछले चैप्टर यानी किसी भी चैप्टर का PDF चाहिए तो
आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर दीजिएगा और हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा। तब हम आप सभी को एक ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, जिस ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर नंबर सेव नहीं करेंगे तो जो हम आप सभी को ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक, अब हो गया है, अब संतुलित समीकरण हो गया। अब अगर यह आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।